उसको लिया जो हल्ला किया था। पकड़ा है दूसरा को फायरिंग करना है बोटिंग को। नेता भागो राजू बुलाओ कहाँ भग गया। अगर ऐसा कहीं लिखित में हमको बतला तो दीजिए आप। आप वही नहीं कर बतला रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। संतोषजनक जवाब आप दे ही नहीं पा रहे। हाँ वही चीज है, हम तो डीसी साहब को बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं। देखिए वीडियो बनाइए, कानून के लिए हम अगर गलत है तो हम गलत होंगे, आप गलत हो आप गलत होंगे। आर्टिकल 14 का यहाँ सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। हम इसको नहीं जानते, आप केस करो, हमारा सरकारी वकील जाएगा। देखिए केस हम लोग जो करते हैं ना, देखिए ग्राम सभा की क्या होता है वो देखिए मैडम, वो तो समय बतलाएगा, ये हम नहीं बोल रहे। ग्राम सभा का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो समय बतलाएगा। आप जिस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, हम जिस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं आप उसको समझ नहीं रहे। बतलाइए ना कौन सी ग्राम सभा होती है, हमको ये बतलाइए। अब आप वो भी बतला भी नहीं पा रहे हैं। मैडम देखिए आप एक अधिकारी हो, आपका काम है आप एक्सप्लेन करना कानून को, एक्सप्लेन तो कीजिए, शब्दों का इंटरप्रिटेशन तो कीजिए आप। तो मैं आपको बतला रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे उसको, मैं तो आपको बतला रहा हूँ। आप ग्राम सभा का इंटरप्रिटेशन कीजिए, ग्राम सभा पे एक्सप्लेन कीजिए। ग्राम सभा क्या होती है हम सुन रहे हैं ना आपसे, आप इंटरप्रिटेशन कीजिए ग्राम सभा का, या फिर हम बतला रहे हैं हमारा आप सुन लीजिए। ग्राम सभा वही मैं बतला रहा हूँ, ऐसा पूछिए ना, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुकदम की नियुक्ति सुनिए, मैं आपको बतला रहा हूँ। अनुच्छेद 13 का खंड 1 संविधान में क्या बोलता है आप सुन लीजिए, मैं बतला रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अनुच्छेद 13 का खंड ये बोलता है कि संविधान लागू होने के पूर्व की प्रवर्तित विधियां भारत के राज्य क्षेत्रों में वो कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है वो पूरे के पूरे कानून लागू रहेंगे। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस क्या बोलता है, जो दादा परदादा मुकदमों की जो व्यवस्था चली आ रही थी, गाँव में हम बिजली पूजन करेंगे, मुठुआ पूजेंगे, खेड़ो पूजेंगे, हमको कैसा करना है, लिखित रूप में करना, अलिखित रूप में करना, हम मौखिक व्यवहारिक नेचर रूप में हम गाँव में बिजली पूजन करते हैं, इसे ग्राम सभा बोला जाता है। ग्राम सभा का मतलब होता है गांव की सभा करना, गांव की बैठक करना, सामूहिक और सामुदायिक रूप में एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लोग, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। गांव में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा हमारा मुकदम के द्वारा किया जाता है, हम जुडिशरी जज के पास नहीं जाते हैं। शादी विवाह हमको करना है तो हम समुदाय के लोग बैठ के करते हैं। अगर विवाद हो गया कि इनको अलग अलग करना है तो हमारा मुकदम करते हम जज के पास नहीं जाते, क्योंकि आदिवासी की लिखित व्यवस्था न्यायपालिका में है ही नहीं है। इसे ग्राम सभा बोला जाता है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ये ग्राम सभा का मतलब हमारी अलिखित व्यवस्था है, हम बिजली पूजन करते हैं तो ये निकल। हाँ बताइए आप मैडम। ठीक है, अब इसको आदिवासी और एसटी अलग अलग है, ये भी समझ जाइए आप हमको लिखित व्यवस्था में जो संचालित हो रहा है वो एक एसटी है। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट ने बोल दिया है कि एसटी समुदाय अलग है, आदिवासी समुदाय अलग है। हम आदिवासी, हम एसटी लोग नहीं है, हम इंडिजीनियस पीपल है, यहाँ के इमिग्रेंट पीपल नहीं है। ये हमारे अगर आप बोल रहे हैं कि आप एसटी हो, आप इंडिजीनियस नहीं हो, हमारा कानून आपके ऊपर लग रहा है तो लिखित में दे दीजिए आप। हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं, ये तो संवैधानिक। अगर हम गलत हैं, अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, हम मानते हैं। देखिए आपका भी पावर है, यहाँ ग्राम सभा के भी पावर है, आप समझ नहीं रहे बोल रहे हैं ना, जी। संविधान